बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी थर्ड वाला भी तैयार हो गया पिज़्ज़ा। आज पिज़्ज़ा पार्टी चल रही है हमारे घर में। ये तीसरा भी। ओके, जब रेडी हो जाएंगे फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज मैं बच्चों की फरमाइश पर पिज़्ज़ा बनाने जा रही हूँ। तो पिज़्ज़े के लिए जो कुछ मुझे चाहिए होगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाले मैंने 3 कप सेल्फ रेजिंग फ्लावर लिया है। ये वाला, ये जो कप टी वाला होता है, ये लिया है। और इसमें मैं डालूँगी अब आधा सा और चम्मच डालूँगी मैं, आधा टीस्पून सेल्फ रेजिंग फ्लावर का। और क्योंकि मुझे थोड़ा सा जल्दी इसको करना है, ये आधी टीस्पून और डाल दी मैंने इसमें बेकिंग पाउडर की। तो एक मैं यीस्ट का डालूँगी, ये 7 ग्राम का एक ये डालूँगी और एक ये डालूँगी। और इसके लिए पानी जो चाहिए होगा वो मैंने टैप का जो थोड़ा सा वार्म वाटर होता है वो लिया है, ठंडा पानी नहीं लिया मैंने। और नमक डालूँगी 1 टीस्पून भर के इसमें। ये हो गया। और थोड़ा सा योगर्ट भी डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ही। ये अबाउट 1.5 टेबल स्पून होगी, इतना सा ही, इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी। ये हो गया। ऐसे इसको थोड़ा सा मिक्स करके तो फिर मैं इसको गूँथती हूँ। उधर नॉर्मल सा आटा जैसे गूँथते हैं वैसे ही। अच्छा, पानी का भी मैं आपको, वैसे तो अंदाज़े ही से डालना होता है इसमें पानी, लेकिन ये है कि मैं अभी डाल देती हूँ कि कितना यूज़ होता है। ये हो गया। मेरा सिंपल सा तरीका है, लेकिन रिज़ल्ट जो है ना, मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं बना लेती हूँ टेस्ट अपनी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं टेस्ट जो है ना सही बना लूँ, तो वो अल्लाह का शुक्र है बन ही जाता है। तो ये हो गया। अब मैं इसमें पानी डालती हूँ थोड़ा थोड़ा करके। और हमेशा आटे को ना ऐसे ज़्यादा पहले मिक्स करते हैं सारे को कि गिल्टियाँ ना बने, इसमें गुठलियाँ ना बने। ये चलो, जब मैं गूँध रही हूँ तो मैं आपको एक बात शेयर करती हूँ। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि क्योंकि यूके में आप लोगों को पता ही है, हर इंसान की ज़िंदगी में मुश्किलात तो आती ही आती हैं, हर जगह ही आती हैं। तो मेरे पर अल्लाह का ख़ास करम ये रहा है कि मेरे एक बाजी हैं, वो मैं उनकी इतनी एहसानमंद हूँ ना कि मेरे मुश्किल वक्त में कोई भी नहीं था, और वो और उनके हस्बैंड और उनके बच्चे, उन्होंने मेरी ऐसे मदद की है। मेरे बच्चे छोटे छोटे थे, तो उन्होंने ऐसी मेरी मदद की है ना कि मैं आज दिन तक मैं उनकी उस मेहरबानी की वजह से सरवाइव कर रही हूँ। क्योंकि मेरी फैमिली तो इधर थी कोई नहीं यूके में, तो कोई भी नहीं था मेरा इधर, मेरे बच्चे थे और मैं थी। तो वो बाजी मुझे अपने हर रिश्ते से ज़्यादा अज़ीज़ हैं, क्योंकि उन्होंने मेरा आज दिन तक, अभी भी कोई मुश्किल पेश आती है तो इसको बेलौस मोहब्बत कहते हैं, बेलौस हमदर्दी कहते हैं। और जो इंसान आपका मुश्किल वक्त में, चाहे वो आपका बहन हो, भाई हो, कोई भी रिश्ता हो आपका, वो अगर वो मुश्किल वक्त में आपके साथ है ना, तो समझें कि वही आपका हमदर्द है। क्योंकि रिश्तेदार सारे जो होते हैं ना, मतलब के, वो साथ छोड़ जाते हैं, वो नहीं रहते आपके साथ जब आपका मुश्किल वक्त होता है। तो और अपने खून के रिश्तों से ज़्यादा आगे वो इंसान होता है जो आपके मुश्किल वक्त में काम आए। और मेरी अम्मी, मेरे अबू, हम सारी फैमिली जो है ना, उनका जितना भी थैंक यू करें ना, मेरे हिसाब से उनका थैंक यू अदा हो ही नहीं सकता। क्योंकि उन्होंने उस वक़्त मेरी मदद की है
और उनके हस्बैंड ने जैसे अपनी बेटी की, अपनी बहन की करते हैं मदद, इस तरह उन्होंने की है। और मैं तो उनका शुक्रिया अदा ही नहीं कर सकती, और मैं हमेशा उनकी जो है ना, मेरे पर इस चीज़ का रहेगा कि मैं हर वक्त मैं उनका शुक्रिया अदा करती हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ कि हक़ अदा नहीं हुआ। तो वो खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनको कोई मुश्किल वक्त में काम आए। वैसे तो सारे ही आपके साथ होते हैं, लेकिन जब कोई मुश्किल वक्त में आपका साथ दे ना, तो वही हमदर्द है। और उस बंदे का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं साथ छोड़ना चाहिए उसका। और कोई भी आपको परेशानी हो, कोई मुश्किल हो, वही बंदा आपको आपके साथ खड़ा होता है, और वही बंदा आपको सही एडवाइस भी देता है। तो अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई ऐसा इंसान है जिसने आपका उस वक़्त साथ दिया जिस वक़्त कोई नहीं था आपके साथ, तो वो उस बंदे का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। और जब कभी कोई रास्ता ज़िंदगी में नज़र ना आ रहा हो ना, कोई समझ ना आ रही हो कि क्या करना चाहिए, तो उसी बंदे से मशवरा लेना चाहिए। क्योंकि बग़ैर किसी लालच के जो बंदा आपकी मदद करता है ना, वही बंदा अच्छा होता है, उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये होगी स्टोरी मेरी। तो आटा भी गूंद गया साथ, ये हो गया। अब इसको रेस्ट के लिए रख दूँगी। जब ये साइज़ में डबल हो जाएगा तो फिर इसको डो तैयार हो जाएगी, फिर पिज़्ज़ा बनाएंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैं इसको जल्दी राइज़ करना चाहती हूँ, तो मैंने इसमें गर्म पानी डाला है, टैप का गर्म पानी जो है वो डाला है। और अब मैं इसमें इसको रख दूँगी ना, तो ये इसको हेल्प करेगा जल्दी राइज़ होने में। तो जब ये राइज़ हो जाएगा फिर मिलते हैं। ये ऐसे मैंने रख दिया इसको कि जल्दी हो जाए डबल साइज़ में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़ा सा इतना सा चिकन डालना है उसमें, और इसके लिए थोड़ा सा मैरिनेशन, ये दो पिंच इतना ही है। ये तंदूरी मसाला आधा चम्मच है, और ये मिक्स गरम मसाला आधा चम्मच है, और ये अबाउट 2 पिंच होंगी सॉल्ट की, और ये पेपरिका की, ये इसमें मैं डालूँगी मिक्स करके इसकी फ्लेवरिंग के लिए। ये बेटा मेरा कह रहा था हम इधर लगाना उसको पिज़्ज़े के अंदर जो है ना चिकन टिक्का भी डालना, तो वो मैं थोड़ा सा लेमन लगाऊंगी, फ्यू ड्रॉप्स इसमें, कि फ्लेवर आ जाए इसका। और थोड़े से मसाले डालूंगी इसमें, ये थोड़े से। ये बस घर बनाने का यही होता है कि आप जो चीज़ आपको पसंद है वो डाल दें, जो नहीं पसंद हो ना डालें। तो ये मैं इसको थोड़ा सा मसाला डाल के लगा के रख दूँगी, मैरिनेट हो जाएगा। ये हो गया, फिर मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, आटा जो है वो डबल हो गया साइज़ में और रेडी हो गया पिज़्ज़े के लिए। तो मैंने कहा आपको दिखा दूँ। मैंने इसको ये गर्म पानी में रखा था ना, तो ये अबाउट 1.5-2 घंटे में जो ना ये रेडी हो गया, साइज़ में डबल हो गया। तो इसको मैं एक साइड पे करती हूँ, तो आपको दिखा दूँ पिज़्ज़े की चीज़ें जो हैं। ये मैंने काटी है थोड़ी प्याज बारीक, ये है पाइनएप्पल, ये स्वीट कॉर्न है, ये एल्पिनो है, ये ऑलिव्स हैं, ये ग्रीन चिली, ये ग्रीन पेपर है, और ये रेड पेपर है। तो ये चीज़ें सारी जो है ना थोड़ी थोड़ी जाएंगी। और ये क्योंकि सबकी पसंद का बनाऊंगी ना मैं, तो ये जो है इसको मैं थोड़ा सा ये फ्राई पैन में डाल के ना, तो इसका पानी खुश कर लूँगी। तो ड्राई आटा नहीं मैं यूज़ करती, ये मैं सेमोलिना यूज़ करती हूँ। जब मैं इसको बेलती हूँ ना, तो उसके लिए सेमोलिना यूज़ करती हूँ। और जब तैयार होगा तो आप देखना उसका टेक्सचर क्या होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा कर लेती हूँ, ये इसको मैं थोड़ा पानी इसका सुखा लेती हूँ। तो फिर जब
बनाना हो के लिए सारी चीज़ें तैयार हो जाएंगी तो फिर मैं बेल के रोटी तो कर लूँगी। इसका बस थोड़ा सा पानी खुश्क करना है, तो कुक वगैरह नहीं करना ना ही मैं इसमें डालती हूँ ऑयल। तो ये जो है ना 1-2-3 मिनट लगेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये रेडी हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये तैयार हो गया है, 1 मिनट 1.5 लगा है इसको तैयार होने में। तो अब मैं इसको बंद कर देती हूँ चूल्हा। पिज़्ज़े में सारा कमाल जो होता है वो डो का होता है। आपकी डो जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा आपका पिज़्ज़ा बनेगा। बाकी तो जो है प्रोसेस वो तो सारे ही कर लेते हैं, लेकिन जहाँ पर ज़्यादा काम ख़राब होता है वो डो वाली जगह होती है। तो डो अगर बन गई सही तो बाकी सब कुछ सही हो जाता है। इंशाल्लाह देखते हैं आगे फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये बेटा मेरी हेल्प करेगा, क्योंकि मैं अपनी मर्ज़ी से जो है ना जो चीज़ें इसको चाहिए सॉस बनाने के लिए। चलो बेटा बताओ। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो है पिज़्ज़ा सॉस के लिए मैं ये चीज़ें डालता हूँ। नमक 1/4 टीस्पून, ये मिक्स हर्ब्स 1/4 टीस्पून, और रेड चिली पाउडर 1/4 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, और ये चीनी है आधा टीस्पून इसका डालता हूँ। ठीक है, ठीक हो तो ये अब मैं इसमें ऐड कर दूँगा सारा। ठीक है, ये मुझे दे दो। और अब मैं ये सॉस यूज़ कर रहा हूँ। ये अगर आपको क्विक इजी पिज़्ज़ा सॉस चाहिए तो आप जो है कोई भी पास्ता सॉस जो मिलता है स्टोर से ये आप पिकअप कर लेना। इसमें ये होता है कि टमेटो बासिल होता है जो नॉर्मली पिज़्ज़ा सॉस में होती है। इसके अगर आप इंग्रेडिएंट्स देख लेंगे तो इसमें टमेटो पेस्ट, अनियन, शुगर, साल्ट, गार्लिक प्यूरे, ये सारी चीज़ें जाती हैं जो नॉर्मली आपको पिज़्ज़ा सॉस में मिलेंगे। तो ये क्विक ये टिप है आपके लिए अगर आपने घर में नहीं बनाना। और इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है ये जो है ना। ये अब इसमें है 500 ग्राम्स, मैं तकरीबन इसका आधा निकाल लूँगा, तो 250 ग्राम्स आप कह सकते हैं इसके लिए। वो आपकी ज़रूरत के मुताबिक जितना चाहिए होता है फिर बंदा उतना कर लेता है। टेस्ट कम ज़्यादा मिर्चें नमक जो है ना अपनी मर्ज़ी के जैसा टेस्ट पसंद हो वैसा बना लेता है बंदा। लेकिन ये सॉस जो है ना ये बहुत अच्छी लगती है इसमें। ये आप देख पिज़्ज़े सकते हैं में तकरीबन हाँ आधा मैंने खर्च कर दिया है। ये मैं मिक्स करूँगा इसको। और ये जैसे हमने ने कहा है ये जो स्पाइसेस मैंने डाले हैं इसमें, ये आप अपनी मर्ज़ी से और भी ऐड कर सकते हैं। ये हम सिर्फ इसलिए कम ऐड कर रहे हैं क्योंकि जो है हमने इसको थोड़ा सा लाइट फ्लेवर रखना है इसका, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना ये इसमें ऑलरेडी फ्लेवर काफ़ी है। और ऊपर से हम काफ़ी वेजिटेबल्स भी यूज़ करेंगे या जो पिज़्ज़ा पर जाएंगे। क्योंकि पिज़्ज़े में टू मच भी हो जाए तो फिर बंदे को इतना अच्छा नहीं लगता फिर ज़्यादा। अब हमारे घर में 3 टेस्ट बनेंगे, एक को कम, एक को बिल्कुल नहीं चाहिए स्पाइसी, एक को ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। तो हम 3 किस्म के बनाएंगे, इसीलिए होगी वो तो रेडी। जी, ये सॉस देख लें ये रेडी हो गई है। ठीक है और अब ठीक है। आप यूज़ कर सकती चलो हैं मैं अब पिज़्ज़ा बेलती हूँ बनाने फिर के लिए। रोटी। ठीक है, हाँ बेलती हूँ। ओके थैंक यू पुत्र। नो प्रॉब्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक दफ़ा मैंने कहा फिर बता दूँ, ये ऊपर लगाने के लिए ये सेमोलिना मैंने निकाल के रखा है। जो मैं प्लेन फ्लावर नहीं यूज़ करती, मैं सेमोलिना यूज़ करती हूँ उसके नीचे बेलने के लिए। और ये जो मैंने आपको दिखा दिया ऑलरेडी, और ये सारी इंग्रेडिएंट्स सब मैं इनको एक साइड पर रख के तो मैं बेलने लगी हूँ रोटी, और फिर ऊपर सारी चीज़ें लगा के तो आपको दिखाती हूँ फिर मैं। ये अब मैंने रोटी को बेल दिया है, तो अब इसको उठा के तो ये मैंने बनाए हुए हैं पिज़्ज़ा रखने के लिए। तो इसके ऊपर मैं पहले डालूँगी ये सेमोलिना के, ये जो है ना इजीली मूव हो जाए। इसका भी बड़ा मज़े का टेस्ट आता है जब ये कुक हो जाता है ना, तो
इतने में तो वो ऑन कर दें आप पिज़्ज़े वाला। हाँ, तो ये जो ना अच्छा लगता है इसका टेस्ट। अब ये मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ ऐसे। तो ये देखा मूव हो जाता है ना इजीली, और वो डोमिनोज़ वाला टेस्ट आता है सारा। अब इसमें थोड़े से मैं होल बना दूँगी ऐसे। ये ज़रूरी होते हैं कि वो फिर बहुत एरी हो जाता है। ठीक हो गया, ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर सॉस लगाऊंगी ये ऐसे। ये मैं लगा लूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने पहले सॉस ये वाली लगाई है नीचे, और अब मैं चीज़ लगा रही हूँ इसके ऊपर। फिर मैं प्रिपेयर करूँगी इसके ऊपर। वो पहले मैं मशरूम डालना भूल गई थी, तो मशरूम भी रखी हैं इसमें टॉपिंग में, तो वो भी लगाती हूँ मैं। यस, एक मिनट और ज़रा सा, ये हो गया। अब मैं इसमें लगाती हूँ मशरूम्स। ये हो गया, ये हो गया, और ये हो गया थोड़ा सा। ठीक हो गया। ऑनियन, और ऑलिव्स हो गए। ऑलिव्स हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब सारी टॉपिंग मैंने इसके ऊपर लगा दी। अब थोड़ी सी क्रश्ड चिली डालती हूँ, क्योंकि मेरा बेटा स्पाइसी जो पसंद करता है उसके लिए पहले बना रही हूँ। और क्या डालना है मुझे? यह मिक्स हर्ब्स। थोड़ी सी ये जो ना ऊपर लगा देंगे एम। और ये हो गया। तो अब हमारा पिज़्ज़ा मेकर गर्म हो जाए तो फिर उसमें डालते हैं इसको सारे को। 10 मिनट प्री हीट होता है। हाँ, 10 मिनट प्री हीट करना पड़ता है, और फिर जो है ना 3 मिनट में बन जाता है पिज़्ज़ा। और आपकी मर्जी हो, अगर आपने इसके ऊपर नमक या काली मिर्च ऐड करना हो, जो भी, जो घर में बनाने का यही होता है फ़ायदा, कि आप जो है ना जो चीज़ आपका दिल करे ऐड कर दें, जो ना दिल करे वो ना लें आप। ये हो गया रेडी फॉर कुकिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हो गया प्री हीट। अब जो है ना इसको मैंने ये रखना है, ये ऐसे रखा गया। हाँ, अभी जो है ना विदिन 3 मिनट है ना हो जाएगा। विदिन 4 मिनट हो जाएगा ये कुक। जैसे इस पर है, तो ये अगर आपने खरीदना हो ये अमेज़न से यह बहुत अच्छा इसमें कुक होता है। ठीक है, फिर मिलते हैं जब कुक हो जाएगा। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला पिज़्ज़ा तैयार हो गया जी। इसकी ये लुक है। अब हम दूसरा तैयार करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने सेकंड पिज़्ज़ा तैयार कर लिया। अब इसको जो है ना कुक करने के लिए डालने जा रही हूँ मैं, ये सेकंड पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, सेकंड वाला भी तैयार हो गया, और इसकी रोटी इतनी परफेक्ट कुक हुई है ना, क्रिस्पी क्रंची, ये नीचे से ऐसे जैसे डोमिनोज़ की होती है। ये मैं दिखा नहीं पा रही आपको, ये देखें इतनी मज़े की हुई है। और ये कुक हो गया। ओके, एंजॉय करें आप भी, और हम भी एंजॉय करते हैं पिज़्ज़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी, पिज़्ज़ा रेडी हो गया। और हम ये देखें रोटी भी बिल्कुल सही राइज़ हुई है। ये सारी कुक हुई है ऐसे जैसे डोमिनोज़ की होती है, और बहुत मज़े की है। हम भी इंजॉय करने लगे हैं, आप भी इंजॉय करें बना के। डिलीशियस पिज़्ज़ा बना है, बहुत मज़े का। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।